साइंस सबके लिए। कराची पर वाक़े इस मजबूत कसीरुल मंजिला इमारत की सूरत में अवाम के लिए आम कर दिया। सितंबर 2021 में कायम होने वाला ये इदारा दूबदू तजुर्बाती और गैर रस्मी तरीकों से साइंस को फरोग देता है। मैग्निफाई साइंस सेंटर चाहता है कि अवाम के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी की तालीम की राह में हायल रुकावटें खत्म हों। अस्सलाम वालेकुम जहाँ भी मैं हूँ फैसल अली खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मैं आज कहाँ पर आ गया हूँ। एक ऐसी साइंसी दुनिया में आपको लेकर आया हूँ। एक ऐसा वर्ल्ड है कि जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साइंस की जब बात होती है तो मुशाहिदे की बात होती है, तजुर्बे की बात होती है और बहुत कुछ आता है इसमें। तो क्या करें जी, मैग्निफी साइंस सेंटर जो है ये कराची में एक ऐसी जगह वाक़ है कि जहाँ पर बेशुमार सीखने वाले बच्चे, स्टूडेंट्स सब आ सकते हैं, बड़े भी आ सकते हैं। तो आज हम आपको यहाँ का टूर कराएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ क्या क्या है साइंस के हवाले से। अच्छा जी, मैं आ गया हूँ अब यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद जो आपको एटमॉस्फेयर नज़र आ रहा है वो आपको बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, क्योंकि ये किड्स वर्ल्ड कराची है और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ इन्वायरमेंट जो है ना आपको नज़र आ रहा है चीज़ें। साइंस का भी आगाज़ यहाँ से नहीं होता है। साइंस के लिए हमने जाना ऊपर, तो वहाँ पे आपको हम दिखाएंगे मैथमेटिक्स भी है, फिजिक्स भी है, इल्यूजन सब कुछ है यहाँ पे। आपको जो आप देखना चाहते हैं एक ऐसी दुनिया में हम आपको लेकर आए हैं कि जो साइंटिफिक दुनिया है। अब मैं जिस जगह पे आ गया हूँ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे बारिश का पानी दरियाओं में जब होता है तो वो उसको स्टोर किया जाता है और यहाँ पर आके पानी जो है इसमें खड़ा हो जाता है। अब ये भी कुश्ते जो होते हैं इनको खोला जाता है। अब वैसे इसको मैं खोलूँगा, ये यहाँ से खोला, ठीक है, हटाएं आधा टाइम बेटा, ये खुल गया, यहाँ से पानी इसमें आएगा, ये उठाया, ये चलना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये चलेगा आगे जाके, फिर ये पानी जो है फिर होते 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 फिर आगे ये निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है? वाह ज़बरदस्त, सही है। तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे आने के बाद जो है बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलता है और बहुत कुछ देखने को भी मिलता है। चांद है तो जहान है, यानी कि इंसानी जिस्म के अंदर की दुनिया। मैग्निफी साइंस सेंटर जो है इसके फर्स्ट फ्लोर पे अब हम आपको जिस जगह लेके जा रहे हैं ये हमारे अंदर की दुनिया है। दिल भी है, दिमाग भी है, हमारी हड्डियां भी हैं और क्या क्या है, आइए। ये मैं हूं, ये मेरा ढांचा है और आप देख सकते हैं कि जिस्म जो है हरकत जिस तरह से करता है ढांचे की तरह जो है, ये ढांचा जो है किस तरह से हरकत कर रहा है। तो कितने आपकी जो है स्पीड है 1.35, ओ ये है। तो ये अंदाज है जी साइंस का। कहा यह जाता है कि जी हमारा जो जिल्द है ना, इसके नीचे जो हमारा इंसानी जिस्म का जो ढांचा है बगैर खाल के, तो ये इसमें आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह की जो है साख्त है आपकी और किस तरह की हरकतें हैं आपकी। ये देखें, ये आना शुरू हो गया, देख सकते हैं आप। तो बुनियादी साख्त क्या है और ये किस तरह से आपकी हरकतें मदद देती है। जिस तरह मेरा हाथ, अपने हाथ मूव कर रहा हूँ यहाँ से, अब मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, ब्रेन के हवाले से यहाँ पे जी ह्यूमन ब्रेन जो है वो मुतहर्रिक, उसका रद्दमल कैसे होता है जी। साइट होता है, हियरिंग होता है, बैलेंस होता है, ब्रीदिंग होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, टेस्ट का भी होता है, मतलब आप टेस्ट करें तो क्या है। ह्यूमन ब्रेन आपको बेसिकली हर चीज़ के बारे में बताया जाता है। अब टेस्ट का अगर है तो यहाँ पे लाइट जल जाएगी टेस्ट वाली, ये देखिए, ये ब्लू लाइट टेस्ट की है। साइट की जो है वो कौन सी है, ये वाली साइट की है, ऑप्टिकल लॉब, ठीक है जी। ब्रीदिंग का जो है वो कौन सा है, ब्रीदिंग का आपका ये आ गया, ठीक है। ऐसे बैलेंस आपका ये आ गया, और हेयरिंग का जो आपका आ गया ये ग्रीन है, ओके। देख रहे हैं आप, ये भी एक दुनिया है। अब ये इधर आएंगे, मैं उधर जाऊंगा। देखें, मैं यहाँ से बड़ा नजर आ रहा हूँ, वो छोटे नजर आ रहे हैं। अब मैं वहाँ जाके छोटा जाऊंगा, आप यहाँ के बड़े जाएंगे। आ जाए,
अरे वाह, मैं छोटा हो गया। अरे मैं छोटा हो गया। इनाया कहाँ कहाँ घूमी? हम लोग थर्ड फ्लोर पे भी घूमे। थर्ड फ्लोर पे क्या है? थर्ड फ्लोर पे बेसिकली सारा जो है नेचर के बारे में है। अच्छा, तो आप कौन सी और क्लास सोलर में? सिस्टम। मैं 6 में। 6 में। ओके, तुम पेरेंट्स के साथ आई हैं? जी। दिस इज द फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे आई नहीं, हैं? सेकंड टाइम। सेकंड टाइम आए, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। साइंटिफिक जो है, साइंस की जो दुनिया है उसमें आ गई है, तो कुछ सीख के भी जा रही है। कैसा लगा भाई? जबरदस्त, बड़ा बेहतरीन बना है, हाँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। क्या अंदर क्या जाके क्या लगा आपको? क्या लगा अंदर जाके ऐसा लग रहा था कि हम लोग उल्टे हो रहे लेकिन रूम उल्टा हो रहा था। अच्छा, आप लोग उल्टे हो रहे हैं लेकिन रूम उल्टा हो रहा था। आप लोग अपनी जगह हमें पे थे? लग रहा था कि हम उल्टे हो रहे लेकिन रूम उल्टा हो रहा ओके। ये विच हाउस जो है ये घूम रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घूम रहा हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। अब विच हाउस को देखूंगा, अगर आपको ये अंदाजा लगा लें, आप ऐसे घूम रहे हैं, ओए, सर भी घूम रहा है, दिमाग भी घूम रहा है। ओ, विच हाउस होता ही ऐसे। एंटी ग्रेविटी रूम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और हम एक काम करेंगे। यहाँ आए। हाँ, वैसे आएंगे। जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिजिकल वर्ल्ड में। जी हाँ, मैग्निफी साइंस का जो ये फ्लोर है, ये है सेकंड फ्लोर, जिसको फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। ये आप ठीक है पूरा राउंड देखें यहाँ पे भी आपको, तो ये पूरा न्यूटन जो है उसके लॉस के हवाले से जो चीज़ें हैं, आपको पेंडुलम नज़र आएंगे यहाँ पे, ग्रेविटी के हवाले से, और बहुत कुछ है जी यहाँ पे। ओह, अच्छा, मुझे अंदाजा हो गया है। बेसिकली फ्रिक्शन है आपकी, तो ये वुड से पहले आया, फिर ये ग्रास है, उसके बाद फिर वो दूसरा है। अच्छा जी, मैथमेटिक्स द लैंग्वेज ऑफ साइंस, ये इस फ्लोर पे अब मैं आ गया हूँ। और यहाँ आने के बाद जी यहाँ पे मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। तो जहाँ सेक्शन पे, जैसे अगर लेफ़्ट पे मैं आपको लेके जाऊँ, तो लेफ़्ट पे जो है ज्योमेट्री है सेक्शन, ठीक है, ये सारा ज्योमेट्री का है। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन ज्योमेट्री वो यहाँ पे है। ओह, तो ये बेसिकली नॉर्थ पोल साउथ पोल का आपने सुना होगा। तो ये बेसिकली जहाँ नॉर्थ होगा वहाँ ऑपोजिट उसमें आएगा, जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव उसमें आएगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल आगे। यहाँ से आपने ये उठाया और ये मकनातीस है, और यहाँ से आपने इनको लेके मूव करेंगे इसके उन्नीस। ओह, ज़बरदस्त। आजकल जो है हम देखते हैं जी गूगल पे, जो बोलते हैं जी हम पिन लोकेशन वगैरह, लोकेशन जो है डिसाइड करें, लोकेशन भेज दें, तो अब तो बहुत आसान हो गया है। लेकिन पहले जो है मकनातीस के ज़रिए जो है ना, आपको ऐसे लोकेशन भेजी जाती थी, मैग्नेटिक, ठीक है, ये रखा जाता था। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली कैसे बनती है जी? लहरों की कुव्वत से ही बनती है, ठीक है। जैसे कि ये लहरें जो हैं, इनकी कुव्वत से बिजली बन सकती है। चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है पाकिस्तान में, लेकिन हम चाहते नहीं है। हम आपको दिखा सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है दुनिया भर में, लेकिन साइंस की जो दुनिया है इसमें जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है वो पावर होता है। बेसिकली देखिए, अगर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है, प्रेस एंड होल्ड, ये देखें हम, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक तरीके का है जिसका पन बिजली कर, जैसे कहते हैं ना पन बिजली, ये पन बिजली ये होती है जी। ये लाइट जल गई इसकी। सोलर एरोप्लेन, सोलर का आजकल बहुत दौर है जी। पूरे पाकिस्तान में जो है ना बिजली बचाने के लिए लोगों ने अपने घर पे सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। विंड टर्बाइंस कैसे होते हैं जी? अब ये लाइट जल गई,
ये तो विंड टर्बाइन्स जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं। कॉस्मिक वॉयज यानी कि कायनात का सफ़र, हमारा निज़ाम शमसी जो है वो क्या है, सोलर सिस्टम जो है, यूरेनस है, नेपट्यून है, सैटर्न है, जुपिटर है, अर्थ है, वीनस है, मरकरी है, मार्स है, और यहाँ पे हम आ गए हैं इस दुनिया के अंदर यानी कि कायनात के सफ़र में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? हसीब। हसीब हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब पूरा बताएं इस हवाले से हमें। देखिए, हमने इसको बहुत ही डिस्क्रिप्टिव रखा हुआ है, लेकिन ये बहुत डिटेल में बनाया गया है कि हम किस तरीके स्पेस को समझ सकते हैं। ठीक है। तो हमारी स्टार्टिंग होती है सोलर सिस्टम से, क्योंकि हम उसके पार्ट हैं। तो हमने एक बहुत बड़ा सूरज बनाया है यहाँ पे। ठीक है। जो एक हमारा निज़ाम शमसी का एक एनर्जी का सोर्स है, जिससे हमें रोशनी मिलती है और हीट भी मिलती है। बिल्कुल सही। उसके साथ साथ हमें सारे प्लैनेट्स ऊपर लगाएं, ताकि हम ये बच्चों को बता सकें कि प्लैनेट किस तरह है, कितने बड़े हैं और कैसे दिखते हैं। और अगर हमें उसकी मालूमात भी चाहिए तो हमने स्क्रीन के अंदर एक छोटा सा पजल बनाया है, जो बच्चे आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सारी खाली जगह है, तो हमने ऊपर से सारे प्लैनेट्स को उनकी जगहों पे लगाना है, जैसे मैंने लगा दिया। तो इससे उनको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इससे उनको एक नॉलेज बढ़ जाती है। सही है। जैसे मैं इसको लगाऊंगा, ये फोर्थ पाएगा। और अब अगर हम आगे चलें तो हमारा सेकंड जो है वो एस्ट्रोनॉमी के बारे में। एस्ट्रोनॉमी के बारे में इसमें हमने ये किया है कि जो आज से कुछ हज़ार साल पहले जो हमारे से पहले लोग थे, उन्होंने स्टार्स को कुछ चीज़ों हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए कॉन्स्टेलेशंस का सहारा लिया। सही है। कॉन्स्टेलेशंस क्या होती हैं? अगर आप यहाँ देखें तो आपको स्टार्स का कुछ मजमूआ नज़र आ रहा है। अगर यहाँ मजमूआ देख रहे हैं तो सामने आपको इसका पैटर्न नज़र आ रहा है। ओके, ये पैटर्न सामने नज़र आ रहा है। सॉरी, गर्मी, ख़ज़ा और सर्दी उसके बाद बाहर आता है। ये कैसे आता है? इसका सबसे मेन रीज़न है कि जो सूरज है, जो हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है, और हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, उसके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है। ठीक है। उसमें थोड़ा सा भी चेंज आता है, उसके वजह से आपके पास डिस्टेंस चेंज होने की वजह से आपके पास सीजन आ रहे होते हैं। सही है। दूसरा रीज़न ये है कि इसका जो टिल्ट है, ठीक है, ये टिल्ट बेसिकली एक झुकाव है जो कभी करीब हो जाता है सन से, कभी दूर हो जाता है। तो जो हिस्सा करीब हो रहा है झुकाव की वजह से, टिल्ट की वजह से, वो हिस्सा समर्स में चला जाता है। सही है। और जो दूर हो जाता है वो हिस्सा विंटर्स में चला जाता है। वाह, ये आ गए हम अर्थ एंड रॉक्स में आ गए। ठीक है जी। तो इसका जो पहला एग्जिबिट है, उसमें अगर आप मुझे बताएं कि आपको इन रॉक्स में क्या क्या दिख रहा है, आप करीब से क्या बता सकते हैं कि इनकी क्या खासियत है? स्टोन्स हैं, लेकिन अगर मैं इनको इस माइक्रोस्कोप के अंदर रख दूँ तो आपको इनकी टेक्सचर, इनका शेप, कितने शाइनी है, कितने रखे नजर आ रहे हैं। तो इनकी डिटेल और इनका नाम और इनकी रियल टाइम फुटेज आपको मिलेगी। इसी तरह जब हमें अर्थ को मेजर करना होता है तो हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं, इसका नाम है सिस्मोमीटर। तो ये वही डिवाइस है, बस इसको हमने थोड़ा सा ह्यूमन स्केल के ऊपर लेकर आ गए। इसका काम सिर्फ ये होता है कि जब ज़मीन में वाइब्रेशन ज़्यादा होती है या सिस्मिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो वो उसको डिटेक्ट करके आपको मेजरमेंट दे देता है। तो ये उसको हम कहते हैं रेक्टर स्केल। तो अगर ये रेड लाइन को देखें तो ये कश्मीर की रीडिंग है, जो 2005 में एक अर्थक्वेक आया था मुजफ्फराबाद में। सही है। उसकी रीडिंग है 7.60। ये जो अर्थक्वेक आया था, जी जी, सही है। तो ये उतना ही है। अब अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हों और इसके ऊपर टैप करें अपने फीट को या इस पर जंप करें तो ग्रीन लाइन जो है ये आपको रियल टाइम डेटा देगी आपकी मैग्नीट्यूड। जंप भी कर सकते हैं जी, तो आगे करें। ये जो रीडिंग है ये आपको शो करेगी कि आप कितनी दूर से कूदे हैं, और ये आपके अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड है इसका। ओके। हमारी जो ज़मीन है उसकी हिस्ट्री क्या है, वो किस तरीके से चेंज हुई है और किस तरीके से कॉन्टिनेंट्स की फॉर्मेशन हुई है। यानी कि अगर मैं इस व्हील को घुमाऊँ तो हर 10 मिलियन ईयर्स के बाद अर्थ का शेप चेंज होता रहा। तो ये आप वो देख रहे हैं किस तरीके से अर्थ के कॉन्टिनेंट्स की फॉर्मेशन हुई है और किस तरह अर्थ अपने आप को चेंज करती रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा जी, यहाँ पे जी है रॉक्स जो है आगे। ठीक है जी, ये सारे आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो है आपको वैरायटीज़ जो है नज़र आएंगी। सही है, साइनाइड भी है इसमें और आपको बेशुमार और नज़र आती हैं। मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ रॉक जो है ये बेसिकली यहाँ पर हैं। तो मुख्तलिफ अंदाज के ये जैसे ये सी रॉक जैसे हमें अंदर नज़र आता है, समंदर के अंदर जो रॉक्स होते हैं वो ये होते हैं। और इस तरह के आपको बेशुमार। अच्छा जी, सेडिमेंट्री रॉक्स आ गए, टर्नी सेडिमेंट।